हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग काज्ड बाय एवापोरेशन बताएंगे, जिसको आप ऑर्डिनरी लाइफ में देख भी सकते हैं, देखते ही हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग caused by evaporation। ये देखेंगे। इवेपोरेशन हम आपको बता चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहा जाता है। अगर लिक्विड वेपर में बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे। यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ें और इसमें एग्जाम्पल में हम लोग यह देखते हैं, नंबर 1 एक तो हम बताए हैं उसमें, लेकिन आपको अब आगे बता रहे हैं इसमें। नंबर 1, बहुत से जगहों पर आप यह देखते हैं कि लोग समर सीजन में इवनिंग में यानी शाम को अपने घर के फ्रंट साइड में जो ग्राउंड होता है वहाँ ग्राउंड में वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये हॉट है, एटमॉस्फेयर यहाँ पर सराउंडिंग भी हॉट है, यानी ग्राउंड सरफेस भी हॉट है। हॉट है और सराउंडिंग भी हॉट। जब यहाँ पर वाटर की आप स्प्रिंकलिंग कर देते हैं तो यह वाटर ग्राउंड सरफेस से और सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सराउंडिंग से और अर्थ सरफेस से ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेगा यह वाटर, और यह वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। वेपर में कन्वर्ट हो गया तो निश्चित रूप से यहाँ का सराउंडिंग, यहाँ का ग्राउंड, समझ लीजिए उसकी एनर्जी लॉस हो गई। उसकी एनर्जी वाटर ने वेपर में कन्वर्ट होने के लिए लिया इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो जब यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी तो सराउंडिंग और ग्राउंड दोनों कूल हो जाते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं, एट मेनी प्लेसेस पीपुल्स sprinkle water on the ground at evening hot days, या एट समर इवनिंग कह सकते हैं। समर इवनिंग
because the sprinkled water take latent heat of vaporization from ground and surrounding so due to loss of heat the ground and surrounding become cool. ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो ठंडा नहीं होगा लेकिन इतना ठंडा हो जाएगा कि वहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल, वहाँ पर बैठना कंफर्टेबल लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है पर्सपिरेशन का। पर्सपिरेशन पर्सपिरेशन को आप स्वेटिंग भी कह सकते हैं। स्वेटिंग, ठीक है। काज कूलिंग एंड help to maintain the body temperature constant। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और या हॉट समर डेज में प्रेजेंट है तो उस समय देखिए हम लोगों के बॉडी से स्वेटिंग होती है, पर्सपिरेशन होता है। इसलिए होता है स्वेट जो होता है ये है, इसमें वाटर होता है ना स्वेट में, sweat take latent heat of evaporation या latent heat of vaporization, evaporation नहीं, latent heat of vaporization from our body surface and converted into vapor। अब बॉडी सरफेस से तो स्वेट ने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लिया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें जो बॉडी सरफेस है उसकी एनर्जी लॉस हो गई ड्यू टू लॉस ऑफ
एनर्जी body surface become cool. ये होता है, यानी स्वेटिंग होना नेसेसरी है, इससे बॉडी टेम्परेचर कूल होता है। और थर्ड आपके यहाँ एग्जाम्पल है कि कॉटन क्लॉथेस समर डेज में हमको कूल और कंफर्टेबल रखते हैं। कॉटन क्लॉथेस क्लॉथ keep us cool and comfortable, cool and comfortable in hot summer days, because कॉटन जो होता है ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। It absorb sweat from our body, हमारी बॉडी से ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड expose it to the air माने सराउंडिंग कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉटन है, नीचे से समझ लीजिए ये स्वेट को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और ऊपर ये सराउंडिंग एयर उस स्वेट को सराउंडिंग एयर के कांटेक्ट में भेज रहा है, ठीक है। फॉर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के लिए दे देता है। और जब इवेपोरेशन होगा तो निश्चित रूप से ये कॉटन क्लॉथ से जो है वाटर वेपर जो होंगे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेंगे, ठीक है। द स्वेट टेक latent heat of vaporization from cloth and our body। ये हमारी बॉडी से एंड आवर बॉडी। So
we feel cool and comfortable. हम कूल और कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि कॉटन क्लॉथ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी से और कॉटन क्लॉथ से एनर्जी लॉस हो गई। ये तो था आपके यहाँ सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड, आप देखिए कि आप लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, अगर बिल्डिंग्स में के अंदर रहते हैं या छत के नीचे आप रहिए तो वहाँ पर शैडो यानी छाया तो है, लेकिन अगर वहाँ पर आप बैठेंगे हॉट समर डे में तो वहाँ पर बहुत आप कूल और कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। लेकिन किसी ट्रीज़ के नीचे आप बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं हॉट समर डेज में, तो वहाँ जो एयर होती है वो आपको कूल एंड कंफर्टेबल लगती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो प्लांट की लीव्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपिरेशन कर रही हैं, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन के दौरान लीव्स और एयर से लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लिया जाता है वाटर के द्वारा, जिसके कारण वहाँ यानी प्लांट की जो लीव्स होती हैं और जो सराउंडिंग एयर होती है वो कूल होती है। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स cool the surrounding air. Because water which undergo transpiration take latent heat of vaporization from leaves and surrounding air. जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे क्या होता है, वाटर लैटेंट हीट लीव्स और सराउंडिंग से ले लेते हैं। सो द सराउंडिंग एयर become cool due to loss of heat लॉस के कारण सराउंडिंग एयर कूल हो जाती है और वहाँ की एयर आपको ठंडी महसूस होती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेजर्ट कूलर का, ठीक है, डेजर्ट
कूलर, या फैन में आप फैन का पहले देख लीजिए। बेलो द फैन वी फील cool and comfortable because गर्मी के दिनों में अगर हम लोग फैन के नीचे बैठ जाते हैं तो हमको थोड़ा सा कूल और कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि फैन के द्वारा विंड स्पीड हाई होती है फैन के नीचे, और हाई विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। बिकॉज विंड स्पीड increases the rate of evaporation, ये इवापोरेशन के रेट को बढ़ा देता है। सो द sweat take latent heat of vaporization fastly in fast rate, and we cool and we feel cool and comfortable। यहाँ पर due to loss of heat from body surface, ये और ऐसे ही आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डेजर्ट कूलर का। द डेजर्ट कूलर काज better cooling on hot dry summer, on high summer days। क्योंकि जब एक तो एटमॉस्फेयर
या सराउंडिंग हॉट है, गर्म है, उसका टेम्परेचर राइज है, हाई है। और ड्राई, एयर ड्राई भी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं बिकॉज हाई टेम्परेचर, ड्राई का मतलब है अगर एयर ड्राई है तो इसका मतलब लो ह्यूमिडिटी, एंड लो ह्यूमिडिटी increase the rate of evaporation, evaporation के रेट को बढ़ा देते हैं। So the water falling in the cooler, ठीक है, कूलर में जो वाटर गिर रहा है, टेक मोर latent heat of vaporization, मोर या कह सकते हैं कि वाटर फॉलिंग इन द कूलर टेक latent heat of vaporization at high rate, take latent heat of vaporization at high rate। कहाँ से लेता है ये लेता है एक्चुअली सराउंडिंग एयर से, फ्रॉम surrounding air। So the air become cool। और यह एयर जानते हैं फैन के द्वारा आपके पास तक जाती है, आती है और आपको ठंडक देती है। अब यह कूल हो गई ड्यू टू लॉस ऑफ हीट लॉस के कारण, ठीक है। ये हीट लॉस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में लॉस हुआ था वाटर के द्वारा। और अगर यही आप जो है बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में भी हॉटनेस रहती है, लेकिन रेनी सीजन में अगर आप डेजर्ट कूलर को चलाते हैं तो वो बेटर कूलिंग काज नहीं करता है, क्योंकि उस समय एयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण इवेपोरेशन रेट बहुत कम होता है। जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो एयर है वो लेटेंट हीट ऑफ, जो वाटर है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एयर से नहीं लेती है और एयर गर्म की गर्म बनी रहती है। तो आपको गर्मी जब समझ लीजिए कि ह्यूमिडिटी हाई होती है तो उस समय जो डेजर्ट कूलर है वो आपको बेटर कूलिंग काज करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और आप ये कहते हैं कि गर्मी इतनी पड़ रही है कि इसमें कूलर भी काम नहीं कर रहा है,
और एक एग्जाम्पल हम ऐसे बता दे रहे हैं कि जब आप हॉट टी या हॉट टी लेते हैं या हॉट मिल्क लेते हैं तो उसको कप में लेंगे तो ज़्यादा हीट आपको हीटिंग फील होती, और सॉसर के द्वारा लेते हैं, प्लेट पर से लेते हैं तो वो इतना हीट हॉट आप लोगों को नहीं महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा तो निश्चित रूप से लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल्क या टी से ज़्यादा निकल जाएगा, और मिल्क और टी बहुत जल्दी कूल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे।